आज के इस लेख में हम आपको भगवान श्री कृष्ण के प्रेरणादायक विचारों से परिचित करवाएंगे। श्री कृष्ण को भगवान विष्णु का 8वां अवतार माना जाता है। उन्होंने अपने ज्ञान और उपदेशों के माध्यम से सदा लोगों को सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी है, जिसका सर्वोत्तम उदाहरण भगवत गीता है। ऐसा कहा जाता है कि मानव जीवन की हर समस्या का समाधान भगवत गीता में निहित है। इस लेख में हम आपको श्री कृष्ण द्वारा कहे गए कुछ ऐसे अनमोल वचनों के बारे में बताएंगे जो जीवन को सकारात्मक दिशा प्रदान करते हैं। कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। जो हुआ वह अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छे के लिए हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। क्रोध से भ्रम उत्पन्न होता है, भ्रम से स्मृति लोप होती है और स्मृति लोप से बुद्धि नष्ट हो जाती है। अहंकार मत करो, यह शरीर नाशवान है। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वह विश्वास करता है वैसा ही बन जाता है। जब तुम्हें अपने मार्ग का विश्वास हो तो किसी की राय की आवश्यकता नहीं होती। जो अपने मन को जीत लेता है वह संसार को जीत सकता है। जिसने स्वयं को जीत लिया उसके लिए यह संसार शांति का स्थान है। दूसरों के दोष देखने से पहले अपने दोषों को देखो। हर कार्य को भक्ति भाव से करो, क्योंकि वही तुम्हारा धर्म है। संयम ही सबसे बड़ी शक्ति। आज के इस लेख में हम आपको भगवान श्री कृष्ण के प्रेरणादायक विचारों से परिचित करवाएंगे। श्री कृष्ण को भगवान विष्णु का 8वां अवतार माना जाता है। उन्होंने अपने ज्ञान और उपदेशों के माध्यम से सदा लोगों को सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी है, जिसका सर्वोत्तम उदाहरण भगवत गीता है। ऐसा कहा जाता है कि मानव जीवन की हर समस्या का समाधान भगवत गीता में निहित है। इस लेख में हम आपको श्री कृष्ण द्वारा कहे गए कुछ ऐसे अनमोल वचनों के बारे में बताएंगे जो जीवन को सकारात्मक दिशा प्रदान करते हैं। कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। जो हुआ वह अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छे के लिए हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। क्रोध से भ्रम उत्पन्न होता है, भ्रम से स्मृति लोप होती है और स्मृति लोप से बुद्धि नष्ट हो जाती है। अहंकार मत करो, यह शरीर नाशवान है। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वह विश्वास करता है वैसा ही बन जाता है। जब तुम्हें अपने मार्ग का विश्वास हो तो किसी की राय की आवश्यकता नहीं होती। जो अपने मन को जीत लेता है वह संसार को जीत सकता है। जिसने स्वयं को जीत लिया उसके लिए यह संसार शांति का स्थान है। दूसरों के दोष देखने से पहले अपने दोषों को देखो। हर कार्य को भक्ति भाव से करो, क्योंकि वही तुम्हारा धर्म है। संयम ही सबसे बड़ी शक्ति है। जो व्यक्ति अपने कर्म में आनंद पाता है वही सच्चा योगी है। असफलता की चिंता मत करो, प्रयास करना ही सच्चा धर्म है। जीवन में परिवर्तन ही स्थिरता का संकेत है। मित्र वही है जो सत्य कहे, चाहे वो कटु क्यों न लगे। जब मनुष्य का मन स्थिर होता है तभी वह सच्चा निर्णय ले सकता है। जिसका मन अपने वश में है उसके लिए सब कुछ संभव है। भक्ति का अर्थ है अपने अस्तित्व को भगवान में समर्पित कर देना। हर दुख किसी बड़े सुख की ओर जाने का मार्ग होता है। जीवन में सबसे बड़ा युद्ध स्वयं से होता है। जो दूसरों के कल्याण में आनंद पाता है वही सच्चा भक्त है। कर्म ही तेरी पूजा है, कर्म ही तेरा धर्म है। अच्छा कार्य करने वाले को कभी बुरा परिणाम नहीं मिलता। जो दूसरों के हित में काम करता है वही सच्चा भक्त है। असंभव कुछ नहीं, बस विश्वास मजबूत होना चाहिए। जो अपने कर्म को भगवान को अर्पित करता है वह कभी दुखी नहीं होता। जब मनुष्य का मन शांत होता है तभी वह सच्ची खुशी पाता है। संसार का हर कार्य कारण से होता है। कोई भी घटना व्यर्थ नहीं जाती। मुझे पाने के लिए किसी तीर्थ की नहीं, सच्चे मन की आवश्यकता होती है। जिसका मन पवित्र है वही सच्चे अर्थों में भक्त है। भक्ति में कोई ऊंच नीच नहीं, केवल भाव की शुद्धता मायने रखती है। सफलता कर्म में छिपी है, केवल इच्छा में नहीं। जो दूसरों की भलाई में आनंद पाता है वही ईश्वर का सच्चा सेवक है। हर परिस्थिति में धैर्य रखना ही सच्ची शक्ति है। मोह और लोभ ही मनुष्य को विनाश की ओर ले जाते हैं। मनुष्य अपने विचारों से ही स्वर्ग या नर्क बनाता है। जो हर जीव में मुझे देखता है वही सच्चा ज्ञानी है। कर्म ही पूजा है और भक्ति ही मार्ग है। हर आत्मा मेरा अंश है, इसलिए किसी से द्वेष मत करो। जिसे स्वयं पर विश्वास है वही वास्तव में मुझ पर भी विश्वास करता है। अच्छाई का मार्ग कठिन है, परंतु वही सच्ची शांति देता है। जो दूसरों को क्षमा करता है
वही सबसे महान है। अर्जुन, जब जीवन तुम्हें कठिन लगे तब याद रखना, कर्म करना तुम्हारा अधिकार है, फल की चिंता करना नहीं। क्योंकि जो व्यक्ति केवल कर्म पर ध्यान देता है वही अंत में सच्ची सफलता प्राप्त करता है। जीवन में जो भी होता है वो किसी कारण से होता है। जो हुआ वो अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छे के लिए हो रहा है। इसलिए भय और चिंता छोड़कर अपने मार्ग पर चलते रहो। मनुष्य अपने विचारों से ही अपना स्वर्ग और नरक बनाता है। यदि विचार शुद्ध हों तो जीवन शांत हो जाता है, लेकिन यदि मन क्रोध, लोभ और अहंकार से भर जाए तो वही मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। जो अपने मन पर नियंत्रण रखता है वही सच्चा विजेता है। क्योंकि जब तक मनुष्य अपने मन को नहीं जीतता तब तक वह शांति प्राप्त नहीं कर सकता। क्रोध, काम और लोभ ये तीनों आत्मा के शत्रु हैं। इनसे दूर रहो, क्योंकि अहंकार ही विनाश की जड़ है, कर्म ही पूजा है और भक्ति ही मार्ग है। जो व्यक्ति अपने कर्म में आनंद पाता है वही सच्चा योगी कहलाता है। हर आत्मा मुझसे जुड़ी है, कोई भी मुझसे अलग नहीं। मुझे पाने के लिए किसी बड़े मंदिर की आवश्यकता नहीं, सिर्फ सच्चे मन और विश्वास की आवश्यकता है। धैर्य और विश्वास यही भक्ति के दो आधार हैं। जब मन स्थिर हो जाता है तभी जीवन में सफलता आती है। हर कठिनाई अपने भीतर एक अवसर छुपाकर लाती है, बस दृष्टि साफ होनी चाहिए। सफलता का मार्ग भाग्य से नहीं, कर्म से होकर जाता है। जो दूसरों के कल्याण में सुख पाता है वही सच्चा भक्त और सबसे बड़ा ज्ञानी होता है। जीवन में सुख और दुख दोनों आते हैं अर्जुन, लेकिन जो व्यक्ति दोनों को समान भाव से स्वीकार कर लेता है वही भीतर से शांत और मजबूत बनता है। सच्चा प्रेम कभी स्वार्थ से उत्पन्न नहीं होता। प्रेम वो नहीं जो केवल पाने की इच्छा रखे। प्रेम वो है जो बिना शर्त समर्पण करना सिखाए। हर व्यक्ति अपने विचारों से ही बंधन या मुक्ति प्राप्त करता है। यदि सोच नकारात्मक हो तो जीवन बोझ लगने लगता है, लेकिन जब विचार पवित्र हो जाए तो वही जीवन आनंद का मार्ग बन जाता है। कभी अपने कर्म को छोटा मत समझो। हर कर्म का अपना महत्व होता है। जो सच्चे मन से कर्म करता है उसे कोई हरा नहीं सकता। संयम ही जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। जो व्यक्ति अपने क्रोध, मोह और इच्छाओं पर नियंत्रण पा लेता है वही सच्चा बलवान कहलाता है। मोह से दूरी ही सच्ची आज़ादी है, क्योंकि जहाँ आसक्ति खत्म होती है वहीं से आत्मा की शांति शुरू होती है। जीवन एक कर्म भूमि है, इसे खेल समझो और ईमानदारी से निभाओ। हार और जीत दोनों अस्थायी हैं, लेकिन कर्म हमेशा अमर रहते हैं। ज्ञान वही है जो मनुष्य को विनम्र बनाता है। यदि ज्ञान से अहंकार बढ़े तो वह केवल अज्ञान है। हर हृदय में मैं ही वास करता हूँ, इसलिए किसी से घृणा मत करो। जो दूसरों में भी ईश्वर को देखता है वही सच्चा भक्त होता है। संतोष सबसे बड़ा धन है और शांति सबसे बड़ा सुख। जिसके मन में संतोष है उसे दुनिया की कोई कमी दुखी नहीं कर सकती। सफल वही है जो असफलता में भी मुस्कुराता है, क्योंकि गिरकर फिर उठना ही जीवन का सबसे बड़ा साहस है। भक्ति का अर्थ केवल पूजा नहीं, बल्कि प्रेम में पूर्ण समर्पण है। जहाँ प्रेम सच्चा होता है वहीं ईश्वर का वास होता है। जहाँ प्रेम है वहाँ राधा कृष्ण है। राधा का नाम कृष्ण के बिना अधूरा है, जैसे जीवन प्रेम के बिना अधूरा है। प्रेम शरीर से नहीं, आत्मा से जुड़ता है। राधा और कृष्ण का प्रेम इसी सच्चे समर्पण का प्रतीक है। कृष्ण बिना राधा के नहीं और राधा बिना कृष्ण के नहीं, क्योंकि सच्चा प्रेम कभी अलग नहीं होता। जिस हृदय में राधा कृष्ण का वास है वहाँ कभी द्वेष नहीं रहता। वहाँ केवल प्रेम, करुणा और भक्ति होती है। प्रेम का अर्थ अधिकार नहीं, समर्पण है। सच्चा प्रेम पाने की नहीं, देने की भावना सिखाता है। राधा कृष्ण का प्रेम समय से परे है। यह केवल एक कहानी नहीं, बल्कि आत्मा का अनंत मिलन है। जो प्रेम में ईश्वर को देखे वही सच्चा भक्त है, क्योंकि प्रेम ही वह मार्ग है जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है। राधा का प्रेम इतना पवित्र था कि उसने स्वयं ईश्वर को भी झुका दिया। कृष्ण ने राधा को पाया नहीं, फिर भी प्रेम किया। यही सच्चे प्रेम की सबसे बड़ी पहचान है। जहाँ भक्ति है वहाँ राधा है, जहाँ माधुर्य है वहाँ कृष्ण है, और जहाँ दोनों साथ हों वहाँ जीवन दिव्य बन जाता है। राधा और कृष्ण ने संसार को सिखाया कि प्रेम आत्मा का मिलन है, शरीर का नहीं। सच्चा प्रेम बिना शर्तों के होता है, जैसे राधा का कृष्ण के प्रति प्रेम। कृष्ण हर हृदय में है, लेकिन उन्हें महसूस केवल वही कर सकता है
जिसका मन राधा की तरह निर्मल हो। राधा का नाम कृष्ण से पहले लिया जाता है क्योंकि प्रेम ईश्वर से पहले आता है। भक्ति का सर्वोच्च रूप राधा का प्रेम है और कृष्ण ने गीता में कर्म सिखाया तो राधा ने प्रेम का मार्ग दिखाया। जब दिल सच्चा होता है तो प्रेम स्वयं ही राधा कृष्ण बन जाता है।